क्योंकि अपने बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, भावुक होना स्वाभाविक है। घर से पैसा लेकर के पढ़ाई कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का सिर्फ एक काम नहीं है ना कि प्रगति यात्रा ये काम है। मुख्यमंत्री ये भी काम है कि अगर कोई इस तरह की बात है, कोई मिलना चाहता, मुख्यमंत्री मिलते नहीं है क्या? 40% ऐसे सवाल रहते हैं जिसका एक स्टैंडर्ड रहता है, उससे टफ रहता है, और 30% ऐसे सवाल रहते हैं जहां की रियल टेस्ट होगा आपका कि आप कितने पानी में। इसलिए कभी भी परीक्षा अगर कोई संचालित किया जाता है, उसके प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड पर, और खास करके अगर लोग टीचर लोग उठाते हैं ना, उसी पे आ रहा था। अरे सुन लीजिए, काहे ने अपने क्वालिफाई कर गए, काहे पढ़ा रहे हैं, ये अपने कंप्लीट कर गए होते, और ये आपने मान भी लिया कि वहां गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी इसी बात। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। पिछले कुछ समय से बीपीएससी का मुद्दा बहुत ही गर्म हो गया है। कुछ लोग राजनीति की बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छात्रों द्वारा छात्रों पर लाठी भी चार्ज हो गई है पुलिस द्वारा। इसको लेकर हम अभी हैं आरसीपी सर के पास, जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे और वो समझाएंगे इस मुद्दे को, ये आखिर बीपीएससी का जो ये मुद्दा था, आखिर इस पर क्या कार्य हो सकता था। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हमेशा से कुछ छात्रों द्वारा ये कहा गया कि जो ये क्वेश्चन पेपर है, इतना आसान क्वेश्चन दिया गया था जो कि वो इस एग्जाम का लेवल का नहीं था। इस मुद्दे पर हम अभी पूछेंगे सर से कि सर, क्वेश्चन पेपर पे भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना आसान क्वेश्चन पेपर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, मैं तो यूपीएससी दिया हूं, जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाया जाता है, वो बहुत बड़ा उसका क्वेश्चन बैंक रहता है। और आपको मैं दे रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन है तो एक मान्यता है, मैं मान्यता पर जा रहा हूं, उसमें 30% ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसको आप बहुत आसान कर सकते हैं, जिसके बारे में लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं। 40% ऐसे सवाल रहते हैं जिसका एक स्टैंडर्ड रहता है, उससे टफ रहता है, और 30% ऐसे सवाल रहते हैं जहां की रियल टेस्ट होगा आपका कि आप कितने पानी में। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग बात कर रहे हैं ना कि बड़ा हल्का सवाल था, तो बड़ा बहुत ही मजा किया, लहजे में उसको ले रहे हैं, इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल के देख लीजिए, उसमें मैंने बताया ना, तीनों तरह के प्रश्न होते हैं। और इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो लोग, ये डिग्री की परीक्षा नहीं है, जरा समझिए कि आपको 60% आएगा तो आप फर्स्ट क्लास पास करिएगा, 45% आएगा तो आप सेकंड क्लास पास करिएगा, और 30% आएगा तो आप पास करिएगा। पता चला कि क्वेश्चन आया परीक्षा में, और जो लोग टॉप किए, 50% भी नंबर नहीं आता जी, 50% भी नंबर भी नहीं आते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई डिग्री की परीक्षा नहीं है। और ये जो होता है, जो खास करके जिसको आप कहते हैं सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, ये मल्टी डिसिप्लिनरी का होता है, कई विषयों का होता है, सामान्य जानकारी का होता है, जितने आपके आसपास घटनाएं घट रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उसका होता है। तो इसके आधार पर अगर आप परीक्षा में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसका मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आप 100 जितने सवाल यहाँ होते हैं, 150 या 120 जो भी होते होंगे, उसका अध्ययन करा लीजिए। 30% निश्चित रूप से ऐसे सवाल रहे होंगे जिनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रहता है कि जिसने पूरा परिश्रम किया है वही उसका जवाब दे पाता है। इसलिए कभी भी परीक्षा अगर कोई संचालित किया जाता है, उसके प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड पर, और खास करके अगर लोग टीचर लोग उठाते हैं ना, उसी पे आ रहा था। अरे सुन लीजिए, काहे ने अपने क्वालिफाई कर गए, काहे पढ़ा रहे हैं, ये अपने कंप्लीट कर गए होते। जो कंप्लीट नहीं करता है ना, वही सबसे बढ़िया कोचिंग चलाता है, बता दें आपको। सर, इस मुद्दे पर बहुत सारी किरकिरी भी हो गई है। लोग मुख्यमंत्री को भी मतलब बोल रहे हैं कि आप लाठी चार्ज हो गई, और आप उनसे मिलने भी, छात्रों को उनसे मिलने का भी मिले नहीं अभी तक। इस पर क्या लगता है कि राजनीति बहुत बढ़ गई है, या मुख्यमंत्री को अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है अधिकारियों द्वारा? क्या है इस पर मसला? देखिए, ये तिल का ताड़ हो गया, जो मुहावरा है ना, तिल का ताड़, यही एकदम मामला क्या था। जिस दिन परीक्षा हुई थी बापू सभागार में, जो हमको लोगों ने बताया है, मैं कोई सरकारी उस पर नहीं बता रहा हूं, कि 1000 प्रश्न पत्र वहां कम पहुंचे थे, बच्चों को आधे घंटे लेट मिला,
जिसके चलते स्वाभाविक रूप से उनमें रोष होगा, गुस्सा होगा। तो उन बच्चों की जो थी बात, उसको आधे घंटे का समय देके परीक्षा ले लेना चाहिए था उस समय। आपने उसको नहीं लिया, और उसी से पूरा का पूरा जब शुरू हुआ, तो जब एक बात को जब हाथ से निकल जाती है ना, और ये आपने मान भी लिया कि वहां गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी इसी बात की हुई ना कि क्वेश्चन पेपर समय पर नहीं दे पाए, आपने री एग्जाम भी लिया, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को तो बड़ा अटपटा लग रहा है कि भाई एक चयन के लिए, एक पद के चयन के लिए दो तरह की परीक्षा आप ले रहे हैं। जो पहली परीक्षा दिया, पता चला कि उस दिन 50 नंबर का सवाल ठीक से मार दिया, सेम सवाल तो दूसरे दिन है नहीं, हो सकता है वो 55 का भी मार सकता है, 45 का भी मार सकता है, तो ये तो फेयर नहीं हुआ ना। तो भाई बीपीएससी के स्तर पर ये ढिलाई कहीं ना कहीं जरूर हुई। ये मैनेजमेंट का जो हिस्सा था ना, एस्पेक्ट, उसको ही लोगों ने अगर ठीक से देखा होता तो ये इस प्रकार की घटना नहीं घटती। और तिल का ताड़ मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब ये घटना घट गई, उसके बाद स्वाभाविक है कि लोग इसमें आ जाते हैं। मैं देख रहा था उनकी भी क्या मांग थी कि मुख्यमंत्री जी 5 लोगों से मिल लें। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलाते रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों से मिलते रहे हैं, हमेशा यात्रा पर रहे हैं, काहे के कि कोई भी मुद्दा है उसके बारे में लोगों को बता सके। तो अगर बिहार के अपने बच्चे 5 बच्चे मिलकर के अपनी बात रखना चाह रहे थे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुख्यमंत्री जी मिल लिए होते तो संभावना, मैं ये नहीं कह सकता कि घटना आगे नहीं बढ़ती, लेकिन संभावना है। और कम से कम ये तो कहने का नहीं मौका मिलता ना कि हम मुख्यमंत्री जी को अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री पर जितने भी मैं सुन रहा था सबका भरोसा है। तो भाई ये जो है ना, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनका दायित्व बनता है कि लोगों का भरोसा ऐसे नहीं टूटने देना चाहिए। सर कुछ लोग छात्रों से बात की तो बोले कि सर वो मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं लेकिन हमसे मिलने का वो समय नहीं दे रहे हैं। इसी पर वो मतलब बहुत सारे उदास भी थे, नाराज भी थे, लाठीचार्ज होने के बाद बहुत ही मतलब भावुक भी थे सर। देखिए, क्योंकि अपने बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, भावुक होना स्वाभाविक है। घर से पैसा लेकर के पढ़ाई कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का सिर्फ एक काम नहीं है ना कि प्रगति यात्रा ये काम है। मुख्यमंत्री ये भी काम है कि अगर कोई इस तरह की बात है, कोई मिलना चाहता, मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है क्या? मिलते हैं लोगों से। तो भाई ये तो जो उनके साथ लोग रहते हैं, जो भी कंसर्न एजेंसी, उनका दायित्व था कि मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करता प्रॉपरली कि आप उससे मिल लेने से समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो बच्चों को ये मांग ये कहीं गलत थोड़ी थी। अगर उनके मन में किसी चीज को लेकर के अगर कोई संदेह है तो कौन दूर करेगा इसको? और एक बात मैं बता दूं, जो मेरे लिए खास करके समझिए बिहार में चिंता का विषय है और जिस पर काम करने की आवश्यकता है कि बिहार में कैसे फिर से, बिहार मुख्यमंत्री जी का तो 20वां साल है और बिहार के एक एक कोने से चप्पे चप्पे से परिचित है, कितनी बार यात्राएं हो चुकी हैं, सब चीजों को जानते हैं, बराबर मिलते भी रहे। मैंने कहा है कि भाई जो यात्रा है ना, वो नाम उचित नहीं है। भाई आपका काम है अनुश्रवण करना, मॉनिटरिंग करना, रिव्यू करना, वो तो आप पटना से भी कर सकते हैं। आप जरा समझिए एक बात को, आप रोज जब बाहर जाते हैं, खर्चा समझते कितना होता है? मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो जरा खर्चा निकाल लीजिए। एंड प्रोडक्ट क्या निकला? मुख्यमंत्री जी जाएंगे, कुछ लोगों के साथ रिव्यू हो गया, 2 लोगों से बातचीत हो गई, खर्च जरा जुड़ी। वो एक समय था जबकि आपको नीचे जाकर के चीजों को समझना पड़ा। आप इतने वर्षों से हैं, आपको क्या चीज की जानकारी नहीं है, और जो नहीं है उसको पूछ लीजिए। और आपको मीटिंग करनी है अभी ऐसे ठंड में, वर्चुअल कर लें यहीं से। लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत मुख्यमंत्री जी की नहीं है। मुख्यमंत्री जी के जो साथ लोग रहते हैं ना, उनको अपनी रोटी सेकनी है, उनका अपना चमकाना है। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री जी को इस तरह करते रहते हैं। अच्छा, बहुत बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है, पत्रकारों द्वारा ही सवाल पूछा जाता है कि क्या लगता है कि आप एनडीए के साथ बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2 बार हमारी गलती हो गई है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अटल जी हमको मुख्यमंत्री बनाए थे, बहुत मानते थे। देखिए, नीतीश बाबू का जब ये बयान आता है ना, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत वर्षों तक रहा हूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। नीतीश बाबू का कद साधारण नहीं रहा है। उनका जो नेतृत्व रहा है ना,
बहुत शानदार रहा है, बहुत मजबूत रहा है। तो नीतीश बाबू को अपने निर्णय पर क्यों अफसोस होना चाहिए? किसी भी नेता को अपने निर्णय पर कभी अफसोस नहीं होना चाहिए। आपने जो निर्णय लिया, उस समय जो स्थिति थी, उसके आधार पर आपने निर्णय लिया, फिर उस पर पछतावा क्या करना होता है? किस बात का पछतावा? किसी निर्णय पर पछतावा नहीं किया जाता है। आप नेता हैं साहब। हाँ, निर्णय आपने लिया, आपको बाद में लग सकता है कि मेरा निर्णय सही था कि गलत था, लेकिन उस वक्त जो आपने निर्णय लिया था, आप तो कमांड में थे ना, फुल कमांड में थे। और नीतीश बाबू को निर्णय लेने में कौन उनको प्रभावित करेगा? इस पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभावित कर सकता, मैं बता दूं। जिसमें वो निर्णय लिए थे ना, वो निर्णय में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रहती थी। पार्टी के सारे लोग बाद में जानते थे, वो निर्णय से उन्हीं का रहता था। तो वो कह देते हैं तो हम अन्यथा इसलिए नहीं लेते हैं कि अब आजकल बहुत बातें वो कह देते हैं। अभी कहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही या कल परसों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि 2005 से पहले कुछ था जी, अभी तो सब कुछ हम आए हैं तो सब कुछ बनाए। इस पर क्या लगता है कि क्या वो बोलना चाहते अच्छा हैं? देखिए, सुन लीजिए, 2005 के पहले ही नीतीश बाबू भी बख्तियारपुर से पढ़ करके इंजीनियर बने। 2005 से पहले ही मैं भी अपने गांव से पढ़ करके मैं आईएएस अफसर बना। कुछ नहीं था तो कैसे हम लोग हो गए? कैसे हो गए जो बता दीजिए जरा। ऐसा नहीं है। मैंने जिस दिन मैंने दल की स्थापना की, उस दिन मैंने कहा था कि हर एक कार्य में अलग अलग परिस्थिति होती है। 1947 में देश आजाद हुआ था, तो जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका काम कम सराहनीय रहा क्या? स्वर्गीय श्री बाबू का गुलाम से आप आजाद हुए थे, कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। तो जितने भी मुख्यमंत्री अपने बिहार में हुए, सब लोगों ने अपनी अपनी परिस्थिति स्थिति के अनुरूप बिहार की सेवा की है, इसलिए मैंने सबके प्रति आभार प्रकट किया था। और इसलिए ये कह देना कि पहले ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, इसी बिहार में साहब, हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, क्या साइंस कॉलेज की इमेज थी? अच्छा, पहले कुछ तो नहीं था। एक चीज तो जरूर था कि जितनी भी इस तरह की संस्थाएं थी, उनकी साख बची हुई थी। क्वेश्चन उठाता था क्या? अब तो किसी चीज की साख ही नहीं बची हुई है। हम लोग गांव के स्कूल से पढ़ करके साहब आईएएस अफसर बन गए। नीतीश बाबू कस्बे के स्कूल से पढ़ करके इंजीनियर बन गए। आज संभव है क्या? पूरा का पूरा आप शहर देखिएगा, कोचिंग का, ट्यूशन का सब अड्डा बन गया है। काहे बन गया है? कौन सोच रहा है? पहले कहीं था कि हम लोग कभी जीवन में ट्यूशन पढ़े, कभी कोचिंग को गए? तो ये जो कहना कि पहले कुछ नहीं था, देखिए हमेशा हर एक स्थिति में मैंने समझिए सुधार की, बेहतरी की संभावना रहती। अब आज से 50 साल के बाद लोग कहेगा पहले कुछ नहीं था बिहार में। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अगर समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लोगों का स्तर बदलता है, चीजें को देखने का नजरिया बदलता है। पहले पूरे इलाके से साहब एक वो दो इंजीनियर बनता था, अब कोई गांव नहीं है जहां से 100 इंजीनियर नहीं है, क्या कहिएगा? इसलिए ये ठीक नहीं है। थोड़ा पीछे से बीपीएससी वाले मुद्दे पे ही जाते हैं। अब उन छात्रों का जो धरना दे रहे थे, जो अपनी आंदोलन कर रहे थे, उनका मनोबल गिरा हुआ है। आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं, आप अधिकारी रहे हैं, आप जानते हैं कि छात्रों की समस्या, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो आगे, मतलब इस मुद्दे पर आगे बढ़े? देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से बिल्कुल मुझे कन्विंस्ड हूं कि भाई एक पद के लिए दो चयन नहीं होना चाहिए। वो तो सरकार का करना है, लोग कोर्ट में भी गए उस पर, उसमें ज्यादा नहीं करूं। लेकिन हाँ, मैंने जो कहा कि इन संस्थाओं की जो साख और शुचिता का क्षरण हुआ है ना साहब, इसको रिस्टोर अगर आप नहीं करिएगा तो बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे बिहार के बच्चे हैं, यही बिहार की सेवा में सब आगे काम करेंगे। तो भाई हम लोगों को इस प्रकार की परिस्थिति बनानी चाहिए कि बच्चों के मन में यह भरोसा उत्पन्न हो जाए कि नहीं, अगली परीक्षा में देने आऊंगा तो किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, और अपनी बात मैं किसी के सामने रखना चाहूंगा तो मेरी बात सुन ली जाए। जैसे मैंने कहा ना, क्या मुख्यमंत्री से बच्चे बात रखना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से सुन लेते तो क्या हो जाता, जो बताइए। क्या होता है सर? उनको मतलब कोई ये कर रहा है, अंधेरे में रखा हुआ है, क्या है मतलब? समझ में नहीं आ रहा ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्या पता है, लेकिन इतना तो मैं बता दूं कि जब हम लोग नीतीश बाबू के साथ रहते थे, इस प्रकार की बात होती तुरंत मिलते, उनको मिलने में मजा आता था।
बात करने में भी मजा आता था और उनको जानकारी मिलती, इनपुट मिलता ना। हमने बताया ना कि भाई नीतीश बाबू की शासन की सबसे बड़ी खासियत क्या रही है कि चाहे वो दौरा पर गए, लोगों से मिले, तो जो इनपुट मिलता था ना उसके आधार पर